बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी नई अपडेट्स आई हैं, ऐसी कौन सी नई चीज़ें आई हैं जिनकी वजह से आप लीड अप से पर डे $1 कमा सकते हैं। आपको पता है कि जैसे LBL ने ये आपसे कमेंट की थी, हम सबसे ये कमिटमेंट की थी कि हम एंड ऑफ नवंबर और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर पर डे $1 जो है ना इनकम देंगे। तो LBL ने अपने उस कमिटमेंट को पूरा किया और अब तमाम ऐसी नई अपडेट्स और नई चीज़ें लाई हैं और ऐसी नई एक्टिविटी लाई हैं जिनको करने के बाद आप और मैं रोज़ाना LBL से $1 कमा सकते हैं। तो आएँ हम चलते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी नई अपडेट्स आई हैं और ऐसी कौन सी नई चीज़ें आई हैं, कौन सी नई एक्टिविटीज़ आई हैं और कौन सी ऐसे नए ट्रिक्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद डेली बेस पे लीड अप ऐप से $1 अर्निंग कर सकेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन ओपन हो गई है और हम देखेंगे कि इसके अंदर हम रोज़ाना $1 कैसे कमा सकते हैं। बेसिकली ये आज की जो वीडियो है ये पार्ट 2 है हमारी पहली वीडियो का। तो इसके अंदर हम पहले भी चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। एज़ इट इज़ हम चलते हैं, अर्निंग डैशबोर्ड को ओपन किया हमने और हम ये वीडियो है, इस वीडियो को ओपन करेंगे और जैसा कि बहुत सारे लोगों को भी पता भी है कि इस वीडियो को कैसे देखा जाता है। हम इस पे ये क्लिक करेंगे और जब ये वीडियो हमारे पास ओपन होगी तो इस वीडियो को हमने कंप्लीट देखना है। हमने जब ये वीडियो हम प्ले करेंगे तो हमने एक चीज़ नहीं करनी है कि हमने इस वीडियो को स्किप और फॉरवर्ड नहीं करना है। अगर हम इस वीडियो को स्किप और फॉरवर्ड करेंगे तो उस सूरत में ये होगा कि हमें अर्निंग नहीं आएगी। तो हमने ये गलती नहीं करनी है कि इस वीडियो को हमने स्किप और फॉरवर्ड नहीं करना है, बल्कि हमने इस वीडियो को पूरा देखना है और देखने के बाद जब ये वीडियो मुकम्मल होगी तो देन हमने इसको बैक करना है और नेक्स्ट वीडियो को प्ले करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। हमारी दूसरी जो एक्टिविटी है, नेक्स्ट एक्टिविटी, वो है क्लिक एंड अर्न की। क्लिक एंड अर्न को हम ओपन करते हैं। तो क्लिक एंड अर्न जब ओपन होता है तो उसका ये पहला लिंक है, इसको हम ओपन करेंगे। ये लिंक अब ओपन हो गया और ये जब ओपन होगा तो उसके बाद हमने इस क्या करना है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये लिंक ओपन होने के बाद हमने इस लिंक के अंदर 3 क्लिक्स करने हैं और इसका टाइमर चलेगा ऊपर। ये टाइमर चलना शुरू हो गया है और हमने एक क्लिक किया है, दूसरा क्लिक भी किया है हमने ये वाला, और ये हमारा दूसरा क्लिक हो गया है और उसके बाद हमने इसमें तीसरा क्लिक करेंगे। ये है हमारा तीसरा क्लिक। आप कम से कम आपने इसके अंदर 3 क्लिक्स करने हैं और इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने 3 लाजमी करने हैं। अच्छा, ये देखें आप ऊपर टाइमर चल रहा है और लिंक कंप्लीटेड में आपके 4/3 आ गए, यानी कि 4/3 हो गए। आपने 4 क्लिक्स किए हैं और आप एक और कर दें 5, ये 5 हो गए हैं। और आप कम जो क्लिक करेंगे वो आपने करने हैं 3 और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने मर्ज़ी कर लें। बहरहाल आपने इसी का ख्याल रखना है कि जब यह लिंक और इसका टाइमर ऊपर चल रहा होगा तो उस दौरानिए में आपके जो मोबाइल की स्क्रीन है वो ऑफ़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये स्क्रीन ऑफ होगी तो आपके जो टाइम है वो लैप्स हो जाएगा, आपको दोबारा से उस लिंक पे काम करना पड़ेगा। लिहाजा आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये रखना है कि आपकी जो स्क्रीन है ये ऑफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब ये लिंक कंप्लीट होगा तो उसके बाद होगा ये कि आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि अर्न सक्सेसफुली। इसको हम अभी लाइव करके चेक कर लेते हैं कि वो कैसे होता है। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा टाइमर चल रहा है इसके ऊपर, और जब ये टाइमर कंप्लीट होगा 3 मिनट्स हमारे कंप्लीट होंगे, देन ही ये होगा कि हमें ये अर्निंग मिल सकेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस लिंक पे मौजूद रहेंगे। अच्छा,
इसके साथ साथ मैं एक ख़ास किस्म की ट्रिक्स आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि वो ये है कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएं, सेटिंग से आप डिस्प्ले सेटिंग में जाएं और डिस्प्ले सेटिंग में जाके आपके मोबाइल का जो स्लीप टाइम है वो आप 10 मिनट कर दें। जब भी आप ये अपने मोबाइल का स्लीप टाइम 10 मिनट कर देंगे तो उस की वजह से आपके मोबाइल की स्क्रीन ऑफ नहीं होगी और आप अगर उस स्क्रीन को टच नहीं भी करेंगे तो वो आपकी वर्किंग काउंट होगी और आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उसकी आपको पूरी पूरी अर्निंग मिलेगी। इसको हम आगे भी चल के थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इस की टाइमिंग बढ़ाने के आपके क्या क्या फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने टाइमिंग बढ़ाई हुई है तो अभी ये है कि आप इसके लिंक को ओपन कर 5-6 सेकंड्स के अंदर आप 5-6 क्लिक्स करके अपना मोबाइल नीचे छोड़ देते हैं तो जो ही ये 3 मिनट पूरे हो गए और ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको अर्निंग मिल जाएगी और आपके मोबाइल की स्क्रीन भी ऑफ नहीं होगी। हमारा टाइम भी पूरा हो गया है और अब देखते हैं कि ये पॉपअप मैसेज हमारे सामने कैसे शो होता है। आप देखिएगा स्क्रीन पे ये मैसेज शो होगा। ये देखें जी, ये मैसेज शो हो गया है सक्सेसफुली अर्न का। इट्स मीन के पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद ये करना है कि इसको हमने बैक करना है। आपने ये सारे लिंक इसी तरह करके वन बाई वन इन पे आपने काम करना है, इनको ओपन करना है और इनके अंदर फर्दर आपने 3 दिन क्लिक्स करने हैं कम से कम, और ज़्यादा आप जितने चाहें कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे और वो है शेयर एंड अर्न का। शेयर एंड अर्न के लिए ये है कि आपने इस लिंक को फेसबुक पे भी शेयर करना है, ट्विटर पे भी शेयर करना है और व्हाट्सएप पे भी शेयर करना है। आप फेसबुक पे आइकन के फेसबुक का जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप फेसबुक पे चले जाएंगे, ट्विटर के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप ट्विटर पे चले जाएंगे और व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पर चले जाएंगे। अच्छा, ये है कि कंपनी ने आपको एक आपकी सहूलत के लिए एक इशू आ रहा था, वो आपकी सहूलत के लिए ये किया है कि उस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए जब तक हम लोगों के वी चैट एक्टिव होते तो उस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए ये किया है कि हम लोग जब ट्विटर पे अपने लिंक को पोस्ट करते थे तो ट्विटर का अकाउंट ब्लॉक हो जाता था। उसके लिए ये है कि आप अपना ट्विटर का अकाउंट बना लें, लेकिन उसके ऊपर आपने ज़्यादा लिंक पोस्ट नहीं करने, 1 या 2 लिंक आपने रोज़ाना उस पर पोस्ट कर देने हैं। अगर आप लिंक पोस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब ट्विटर पे जो आपके दोस्त होंगे वो उस लिंक को खोलेंगे तो उससे आपको अर्न शेयर एंड अर्न का जो मंथली बोनस है वो जनरेट होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सिर्फ बताऊँगा, फेसबुक पे आप शेयर करते रहेंगे और व्हाट्सएप पे भी। ट्विटर पे आपने यूँ करना है कि ट्विटर पे जब आप क्लिक करेंगे ऐसे तो आप ट्विटर पे चले जाएंगे। अच्छा, जब आप ट्विटर पे जाएंगे तो ट्विटर पे आपने इसको ट्वीट नहीं करना है। यहाँ से ये जो ट्वीट का ऑप्शन है ना, ये आपने नहीं करना है। आपने एक दो लिंक तो रोज़ाना कर देने, ज़्यादा नहीं करने, ठीक है। एक लिंक आप कम से कम रोज़ाना कर सकते हैं और बाकी भी आप ट्विटर करेंगे तो तब, नहीं तो ये आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा ट्विटर। तो आपने ये करना है कि यहाँ से ट्वीट नहीं करना है, बल्कि यहाँ से इस स्क्रीन को आपने मिनिमाइज़ कर देना है और वापस चले जाना है इधर। इधर जाके आप दोबारा ऐसे फर्दर बाकी काम करेंगे। व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप पे इस तरह चले जाएंगे और इस लिंक को आप किसी भी नंबर पे भेज देंगे इस तरह से, कि जिस तरह मैंने भेज दिया है। अच्छा, इसी तरह व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, फेसबुक पे क्लिक करेंगे, आप फेसबुक पे इस लिंक को पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने इसी तरह करके सारे लिंक्स क्लिक करने हैं। अच्छा, शेयर एंड अर्न के 2 तरह की इनकम आपको शेयर एंड अर्न से होती है। एक इनकम आपको ये होती है कि आपको ऑन द स्पॉट आप जब काम करते हैं तो आपको उसके पैसे मिल जाते हैं, और दूसरा ये है कि शेयर एंड अर्न से आपको मंथली बोनस आएगा। वो मंथली का फॉर एग्जांपल ये है कि आप किसी ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर इस लिंक को पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे डिफरेंट जगहों पर आप इसको पोस्ट करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को इसका इनबॉक्स करते हैं इस लिंक को। तो वो लोग जब इस लिंक को खोलते हैं और इसके ऊपर वो क्लिक करते हैं या उसको फर्दर शेयर करते हैं तो उस सूरत में वो देखा जाएगा कि ये लिंक किस बंदे ने शेयर किया है और किस बंदे का आप कोई भी लिंक जब आप शेयर करते हैं तो उसके अंदर आपका यूज़र नेम ऐड होता है और उस यूज़र नेम के साथ आपका लिंक जितना शेयर होगा, जितना लोग उसको ओपन करेंगे, जितने उस पर क्लिक्स आएंगे, इंप्रेशन जनरेट होंगे आपके यूज़र नेम के साथ, तो आपको उतना ही शेयर एंड अर्न का मंथली बोनस मिलेगा। शेयर एंड अर्न से आप 2 तरह की इनकम ले सकते हैं। एक इनकम आपको ऑन द स्पॉट मिल जाती है और एक इनकम आपको मंथली मिलती है।
तो वो आपको अलग से 1 मंथ के बाद काउंट किया जाएगा कि ये लिंक इस यूज़र नेम के साथ कितने लोगों ने शेयर किया और कितने लोगों ने इसको ओपन किया, तो उससे आपको अलग तरह की एक अलग इनकम मिलेगी। होप्स हो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने फर्दर उस एप्लीकेशंस की तरफ कि आप एप्लीकेशन से किस तरह से अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम ये करेंगे कि इसको क्लोज़ करने के बाद हम अपनी एप्लीकेशंस की तरफ चलेंगे। ये देखें जी, मेरे मोबाइल में ये सारी आठों एप्लीकेशंस हैं। अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया। इसको आप बैक करेंगे यहाँ से और आपने करना ये है कि आपने अपनी एप्लीकेशंस ये इसी अर्निंग डैशबोर्ड के अंदर ये नीचे देखें एक एप्लीकेशन का ऑप्शन है। इस एप्लीकेशन के ऑप्शन को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसके अंदर ये 8 एप्लीकेशंस हैं और ये सारी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल में। आप जब ये सारी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपने ये करना है कि अलग से इन एप्लीकेशन का एक फ़ोल्डर बनाना है। और फिर मैंने अलग से फ़ोल्डर बनाया है, ये आपने फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आप बिलतरतीब इन एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं, तो आपकी कोई एप्लीकेशन का काम मिस भी नहीं होगा। अच्छा, फ़ोल्डर बनाने के बाद ये करना है कि आपने इस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे तो ये एप्लीकेशन पे आपसे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड आपने वही डालना है जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने पहले अपने बनाया है, अपने साइन अप किया है, या जिस यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू आपने लीडअप एप्लीकेशन को लॉगिन किया है, उसी सेम एप्लीकेशन के थ्रू आपने इन सारी एप्लीकेशन को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये है कि आपने इन एप्लीकेशन को यूज़ करना है और हर एप्लीकेशन पे आपने कम से कम जो है ना रोज़ाना काम जो करना है, वो आपका जो वर्क आपने करना है रोज़ाना, वो है 30 मिनट्स का। तो आपने 30 मिनट का काम अगर आप करेंगे तो आपको 30 मिनट की अर्निंग मिलेगी। लेकिन ये जो है आपका जो कम से कम सेशन होना चाहिए इस पर, वो होना चाहिए 10 मिनट का। आपने इस 8 एप्लीकेशन पे आपने आधे आधे घंटे का काम करना है और जो पहला सेशन आप करेंगे वो आपने 10 मिनट का करना है, यानी कि 10-11 मिनट का आपने सेशन करना है। कोशिश करें 11 मिनट का सेशन करें ताकि आपको ऐसा ना हो कि आप मतलब इसको अगर 9 मिनट 50 सेकेंड पे अगर इसको क्लोज़ कर देते हैं तो आपको शायद अर्निंग ना आए। उसके लिए यह है कि आप कोशिश करें 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम हर एप्लीकेशन पे दें। 10-10 मिनट के सेशन करके आप ये टाइम पूरा कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि आप जब अपने मोबाइल की आपने स्लीप टाइमिंग 10 मिनट की होगी, तो आपने करना ये है कि मिसाल के तौर पे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने के अंदर क्लिक्स करने हैं। इस तरह से करने, ये एप्लीकेशन ओपन हो गई है, आपने ये एक क्लिक किया है, ठीक है, 1 सेकंड में, दूसरा क्लिक किया दूसरे सेकंड में, फिर तीसरा क्लिक किया है और इसी तरह चौथा क्लिक किया है, फिर आपने 5वां क्लिक किया है, ठीक है, फिर आपने छठा क्लिक किया। ये 5-6 क्लिक आप 5-6 सेकंड में कर देंगे। ये करने के बाद आप अपना मोबाइल नीचे रख के अपना काम करते हैं। जो 10 मिनट पूरे होंगे, स्क्रीन ऑफ हो गई, इट्स मीन कि आपके 10 मिनट पूरे हो गए हैं। और आपने इसे मोबाइल को उठाना है, उठा इस एप्लीकेशन को क्लोज़ किया और आप दूसरी एप्लीकेशन पे 10 मिनट का सेशन शुरू कर देंगे। हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके इस तरह बिल तरतीब सारी एप्लीकेशन पे पहले 10-10 मिनट का सेशन करेंगे। फिर जब सारी एप्लीकेशन पे एक दफ़ा 10-10 मिनट का सेशन हो जाएगा, फिर हमने फर्स्ट वाली एप्लीकेशन पे जाना है, फिर दोबारा से स्टार्ट करना है और 10-10 मिनट के सेशन करना है। 2 सेशन हो जाएंगे। फिर हमने जब 2 सेशन पूरे हो जाएंगे तो फिर हमने तीसरा सेशन करना है। तीसरे सेशन के लिए भी आपने इसी तरह फर्स्ट एप्लीकेशन पे जाना है और 10-10 मिनट के सेशन करने हैं। इस तरह जब 3 सेशन आप 10-10 मिनट के हर एप्लीकेशन पे करेंगे तो वो आपका आधा घंटा टाइम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 20-20 मिनट के सेशन भी करते हैं तो तब भी आपको अर्निंग हो जाएगी। अगर आप पूरी अर्निंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस पे पूरे सेशन करें 10-10 मिनट के। तो अगर आप सिर्फ 10-10 मिनट के सेशन सारी एप्लीकेशन पे करेंगे आपको फिर भी अर्निंग होगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा अर्निंग लेना चाह रहे हैं, आप पूरी अर्निंग लेना चाह रहे हैं, आप रोज़ाना $1 अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि आपको ये सारा टाइम 30-30 मिनट का सारी एप्लीकेशन के ऊपर स्पेंड करना है। और आप हर एप्लीकेशन के अंदर जब आप सेशन करेंगे तो क्लिक्स भी आपने लाजमी करने हैं। ये नहीं कि आपने एप्लीकेशन को ओपन करके छोड़ नहीं देना है, बल्कि आपने उसके अंदर 5-6 क्लिक्स लाजमी करने हैं, तब जाके आपको
ये इसकी अर्निंग भी आएगी और पूरी अर्निंग आएगी। होप्स हो कि आपकी सारी जो क्यूरीज़ हैं इसके मतलब क्लियर हो गई होंगी। और अगर फिर भी किसी का कोई सवाल है तो वो कमेंट्स में भी पूछ सकता है, और बाकी वो अपने सीनियर जो उसके स्पॉन्सर हैं आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।